गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे बच्चे। आशा करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। यकीनन बच्चों, जिस गति से मैं पढ़ा रहा हूं उसी गति से आपको भी पढ़ना है। यदि आप जिस गति से मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप भी उसी गति से पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। मेरे कहने का तात्पर्य कि लापरवाही बिल्कुल मत करिए, स्टडी जरूर करिए, रेगुलर एंड पंक्चुअल होकर स्टडी करिए, प्रॉपर स्टडी करिए। देखिए, पढ़ने के लिए तो सारे लोग पढ़ रहे हैं। एक क्लास में 40 बच्चे बैठते हैं, बताइए क्या 40 बच्चे टॉप करते हैं क्या? टॉप करते हैं क्या? सारे टॉप नहीं करते ना। टॉप कौन करता है? जिसके अंदर जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर एक जिद और जुनून, एक कमिटमेंट होता है कि नहीं, मुझे कुछ बेहतर करना है, मुझे टॉप करना है। अगर टॉप करना है तो आप सत्य को समझिए ना। यदि आप टॉप करना चाहते हैं तो टॉप मेहनत भी करनी होगी। जब आप टॉप मेहनत करेंगे तब संभव है। ओके, कम टू द पॉइंट। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। पॉइंट पे आते हैं। आज आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं भैया? कौन सा नरेशन में कौन सा टॉपिक चल रहा है? अरे भैया, इंट्रागेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप मैं पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं। आज इंट्रागेटिव में ही कुछ सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स जो मुश्किल से ही लोग जानते हैं, जो मुश्किल से ही ऐसे रूल जानते हैं जो आज आप इंट्रागेटिव सेंटेंस में पढ़ेंगे। ओके, तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हर प्रकार से समझना है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ना है। ओके, और यदि आपने थोड़ा भी ध्यान दिया, थोड़ा भी एकाग्र होकर यदि आपने बात को ध्यान से सुना तो मैं दावा करता हूं कि आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स होने वाला है। चलिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन। देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस में सम मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, कुछ विशेष रूल हैं, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट रूल है इंट्रागेटिव में जो आपको समझना है। ओके, तो पहला रूल क्या है? देखिए, समझिएगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। जब रिपोर्टेड स्पीच में आर, ओ आर का मतलब समझ रहे हो? अथवा या होता है, या अथवा। ओके, आर शब्द दिया हो, किसमें? जब रिपोर्टेड स्पीच में आर शब्द दिया हो, ओ आर। क्या बताएगा? जब रिपोर्टेड स्पीच में आर शब्द दिया हो, अर्थात पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो। ये जो आर आता है, जैसे डू और डाई, करो या मरो, तो यहां पे ऑप्शन दे रहा है। क्या दे रहा है? ऑप्शन दो है और एक ऑप्शन चुनना है ना? तो यहां पे आर शब्द जब आएगा तो ये विकल्प क्या बताएगा? विकल्प शो करता है। ठीक है, तो बताएगा जब रिपोर्टेड स्पीच में आर शब्द दिया हो, अर्थात पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो, तो इफ की अपेक्षा, याद रखना, तो इफ की अपेक्षा विदर का प्रयोग अधिक बेहतर माना जाता है। क्या माना जाता है? इफ की अपेक्षा किसका प्रयोग बेहतर माना जाता है? विदर का प्रयोग बेहतर माना जाता है। जैसे देखिए, समझने की कोशिश करिए। डायरेक्ट में जैसे दिया, माई सिस्टर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू लाइक कॉफी और टी? क्वेश्चन मार्क। इंट्रागेटिव सेंटेंस हुआ, ये तो जान गए। कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है, ये भी जान गए। अब यहां पर आपको देखना है, डू यू लाइक कॉफी और टी। अरे भैया, यहां पे पसंद नापसंद दे दिया ना। क्या तुम कॉफी या चाय क्या पसंद करते हो? कॉफी या चाय? तो यहां पे आर से विकल्प आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? विकल्प का भाव स्पष्ट हो रहा है। विकल्प का भाव स्पष्ट करना है। यहाँ पे कॉफी पसंद करते हो या चाय पसंद करते हो? तो ऐसी स्थिति में क्या बताया गया? तो ऐसी स्थिति में हम इफ का प्रयोग न करके बल्कि विदर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विदर का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूं कि ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए, जैसे जब इसका इनडायरेक्ट बनाओगे, इनडायरेक्ट बनाने का वही नियम, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में? पास्ट में। और रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किस टेंस में? प्रेजेंट में। प्रेजेंट के किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। ओके, चलिए देखिए, माई
सिस्टर किसमें बदलेंगे? आज्ड। आज्ड मी। इफ लगा दिया जाए? नहीं, इफ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में विकल्प का भाव स्पष्ट करना है। कॉफी पसंद है क्योंकि यहाँ पे आर शब्द आया, बताया गया जब रिपोर्टेड स्पीच में आर शब्द दिया हो तो ओ आर, आर दिया है ना, दिया है ना। पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो ऐसी स्थिति में इफ का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि विदर का प्रयोग अधिक बेहतर माना जाता है। तो यहां पे विदर लगाएंगे, WHETHER, विदर। ठीक है, विदर लगा दिया। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है? यू। और भैया कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यू को किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट मी से। यू को जब मी से बदलेंगे तो यू सब्जेक्ट के रूप में है, तो यू को जब बदलेंगे मी से तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। फिर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में ले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। लाइक का सेकंड फॉर्म लाइक्ड हो जाएगा, लाइक्ड। फिर कॉफी आर टी, फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आ गई? तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि आर आ जाए, है ना, पसंद या विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो, तब हम इफ का प्रयोग न करके विदर का प्रयोग करते हैं, जो कि ज्यादा बेहतर माना जाता है। और सामान्य वाक्यों में तो आप चाहे इफ लगाएं या विदर लगाएं, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आर आ जाए, ओ आर, आर मीन्स या अथवा होता है, विकल्प या पसंद का भाव स्पष्ट करना हो, है ना, तो वहां पर हम इफ का प्रयोग न करके विदर का प्रयोग करते हैं। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल 100%। वेरी गुड, दैट इज वेरी नाइस। चलिए रूल 2 देखिएगा क्या है, बहुत ही आसान है, बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रश्न का उत्तर केवल यस या नो में दिया जाए, किसमें दिया जाए? यस या नो में दिया जाए, तो देखिए इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। यहां से आपको समझना है डायरेक्ट से। रितु सेड टू हर फादर, कामा इन्वर्टेड कामा, डू यू टेक टी डेली, क्वेश्चन मार्क। अरे भैया इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, बिल्कुल सही। फिर नो सेड हर फादर, नो सेड हर फादर। अब यहां पर देखो यस आए या नो आए, क्या आए? बताया गया जब रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रश्न का उत्तर केवल यस या नो में दिया जाए, क्योंकि रितु ने अपने पिताजी से कहा कि डू यू टेक टी डेली, क्या आप प्रतिदिन चाय लेते हैं? चाय लेते हैं या चाय पीते हैं? तो उसके पिता ने उत्तर दिया नहीं। क्या दिया? उत्तर नहीं, नो आया। और यस भी हो सकता है, क्या हो सकता है? यस भी हो सकता है कि यस हाँ डेली मैं चाय पीता हूं। ठीक है, तो देखिए ऐसे वाक्यों का हम इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, नियम तो वही है कि सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब देखेंगे क्या है, किस टेंस में है, किस टेंस में? पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया किस टेंस में? प्रेजेंट में। प्रेजेंट के किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करेंगे, करेंगे ना। चलिए देखिए, तो रितु, और देखो इंट्रागेटिव है, कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप है। तो नियम याद है ना? वेरी गुड। क्या नियम? कि यदि रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट टाइप से प्रारंभ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच से पहले इफ या विदर का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए ठीक है। रितु आज्ड, सेड टू को किस में बदलेंगे? आज्ड में बदलेंगे, आज्ड। हर फादर हर फादर हुआ। अब क्या लगाएंगे? इफ या विदर। क्या लगाएंगे? इफ या विदर। तो इफ लगा देते हैं, इफ। अब सब्जेक्ट क्या है? देखिए यू,
कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। किससे बदलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? हर फादर। तो यू को किससे बदलोगे? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, हर फादर से। यू को जब हर फादर से बदलेंगे तो यहां ही आ जाएगा ना। किसके पिताजी है? रितु के पिताजी हैं, तो ही हो गया ना। जब यू को हर फादर से बदलेंगे तो यहां ही आ जाएगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मेटिव में जाएगा तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगा। टू, टी डबल ओ के, टू टी डेली, डेली, फुल स्टॉप। फिर आगे क्या कह रहा? यानी रितु ने अपने पापा से प्रश्न किया, क्या आप प्रतिदिन चाय पीते हैं? तो पापा ने कहा नहीं। पापा ने कहा नहीं, तो इसका मतलब यहां उसके रितु ने पापा से प्रश्न किया तो उसके पापा ने यहां क्या दिया? उत्तर दिया। उत्तर क्या दिया? कि नहीं भाई, मैं चाय नहीं पीता हूं, मैं प्रतिदिन चाय नहीं पीता हूं, है ना। तो यहां पर देखिए सेड हर फादर, तो आगे बनाएंगे क्या हो जाएगा? हर फादर, हर फादर रिप्लाइड, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं। उसके पापा ने उत्तर दिया, क्या कहा? हर फादर हर फादर क्या दिया? उत्तर दिया। तो रिप्लाइड लिखेंगे ना, हर फादर रिप्लाइड, REPLIED, हर फादर रिप्लाइड। अब यहां पे देखिए नो है तो ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? असर्टिव है, लेकिन निगेटिव में उत्तर दिया गया, तो दैट लगाएंगे ना। हर फादर रिप्लाइड दैट। अब यहां नो का मतलब क्या हुआ? पिताजी ने क्या कहा? कि नहीं, मैं चाय नहीं पीता हूं, है ना। तो यू को किस में बदलेंगे? हर फादर में था तो यहां पे ही था, देखिए ही टुक है। अब ये निगेटिव में उत्तर आ रहा है तो निगेटिव में उत्तर देंगे तो क्या लग जाएगा? डिड नॉट। क्या लग जाएगा? डिड नॉट, फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस कंप्लीट। चाहे आप लिख दीजिए आगे टेक टी डेली, ये भी लिख सकते हैं आप। देखिए रितु सेड टू हर फादर, रितु ने अपने पापा से प्रश्न किया, क्या आप प्रतिदिन चाय पीते हैं? तो पापा ने उत्तर दिया, नहीं, मैं प्रतिदिन चाय नहीं पीता, है ना। तो देखो रितु आस्क्ड हर फादर इफ, यू को बदला हर फादर से तो ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो टेक का सेकंड फॉर्म टुक टी डेली। फिर हर फादर रिप्लाइड, उसके पिताजी ने उत्तर दिया दैट कि वो चाय नहीं पीते, तो अर्थात यहां पर देखिए ही। अब ये जब निगेटिव में उत्तर दिया तो डिड नॉट लग जाएगा ना, जहां पे टुक है वहां पे पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में डिड नॉट लग जाएगा ना। डिड नॉट, फुल स्टॉप। चाहे आगे लिख दो टेक टी डेली, टेक टी डेली। आपका सेंटेंस कंप्लीट। चाहे इसको आगे भी आप लिख सकते हैं, देखिए टेक टी डेली, फुल स्टॉप, टेक टी डेली। ओके। अच्छा एक चीज और समझिए, अगर यहां पे यस आ जाता तो यहां पे फिर डिड नॉट थोड़ी ना लिखते हम। क्या लिखते? ही तो। क्या लिखते? नो का मतलब निगेटिव में उत्तर आ रहा तो निगेटिव में हो गया। अगर यस आ जाता तो यहां पे दैट ही टुक टी डेली लिखते। क्या लिखते? ही टुक टी डेली या ही टुक। क्या लिखते? ही टुक, फुल स्टॉप। आपका सेंटेंस इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अफर्मेटिव इन निगेटिव नो में आता है तो ये भी लिख सकते हैं अफर्मेटिव इन निगेटिव, ठीक है। लेकिन अफर्मेटिव इन निगेटिव लिखना अच्छा नहीं माना जाता है। दैट के बाद अफर्मेटिव इन निगेटिव लिखना
अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हम सेंटेंस को ही लिखेंगे, जब निगेटिव में उत्तर आ रहा तो ही, ये देखिए पास्ट इंडेफिनिट है तो निगेटिव में उत्तर दे रहा तो डिड नॉट, नॉट तो लगाएंगे ना, तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड होती है। निगेटिव में डिड नॉट, फुल स्टॉप या टेक टी डेली, आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, आपका इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया। आशा करता हूं कि सभी लोगों को ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल समझ में आ गया होगा। तो प्लीज राइट करिए, सारे बच्चे इसे राइट करेंगे और बेहतर तरीके से। अब आपको इसके बाद एक्सरसाइज फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया, ठीक है। इंट्रागेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप सेकेंड टाइप दोनों हो गए और कुछ पर्टिकुलर रूल्स भी हो गए जो कि आपको याद रखना है। अब आगे चलेंगे, इसके आगे आप क्या पढ़ेंगे भाई? क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। चलिए प्लीज राइट नाउ नोट डाउन करिए इसे सभी लोग। और मैंने बताया जिस गत से मैं पढ़ा रहा हूं उसी गत से आप भी पढ़िए तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका ज्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा, आप ज्यादा मजबूत होंगे, आपकी इंग्लिश ग्रामर और अधिक परफेक्ट होगी। बस आप पढ़ते रहिए धैर्य बनाकर। क्या बनाकर? क्योंकि हर किसी कार्य में धैर्य की आवश्यकता होती है। अधीर मत हो जाइए, धैर्य रखिए। सब कुछ में, ग्रामर में कोई भी चीज बचेगी नहीं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स में आपको इंग्लिश क्लासेस दे दूंगा, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर पढ़ते रहिए और प्रॉपरली पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फ्रॉम माय वीडियो। ऑलवेज गो अहेड, हमेशा आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।